अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में जैसे कि आपने टाइटल से देखा, कुछ ऑर्गेनाइजिंग के बारे में टिप्स दूंगी, कुछ हैक्स शेयर करूंगी आपके साथ। बट फर्स्ट लेट मी टेक यू डाउन द मेमोरी लेन। ये है जी मेरी कुछ किताबें जो कि जब मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में थी तब की हैं। कुछ मेरे पापा की बुक्स भी हैं इसमें, मेडिसिन की। फिर इसके साथ मेरे स्कूल के जो सर्टिफिकेट्स हैं, जो भी मेरी अचीवमेंट्स हैं, अभी तक मैंने बहुत सारे जो हैं वो संभाल के रखे हुए हैं। रिपोर्ट कार्ड्स भी, इवन स्कूल के जितने भी हैं, काफ़ी क्लासेस के जो हैं वो मेरे पास पड़े हुए हैं। देन किसी भी चीज़ में मैं पार्टिसिपेट करती थी, स्पीच कॉम्पिटिशन्स में या एग्ज़िबिशन्स में या ऐसे राइटिंग में, मतलब कुछ भी था तो माई मदर मेड श्योर कि मैं उसमें पार्टिसिपेट करूं। तो वो सब आज तक मैंने संभाल के रखे हैं। तो व्हेन आई वाज डीप क्लीनिंग आई वेंट थ्रू ऑल दिस, तो यादें सब ताज़ा हो गई। और स्कूल जो होता है ना, वो बेस्ट आपकी कहने की मेमोरीज जो हैं वो स्कूल की होती हैं। आप बाकी किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाएँ इससे बड़े, लेकिन जो स्कूल की यादें होती हैं ना, वो आप कभी नहीं भूलते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा ही था। यहाँ पर मैं ऑर्गेनाइज़ करी थी अपनी डिग्रीज़ को, बुक्स को। ये कुछ किताबें हैं उर्दू की, कुछ इस्लामिक बुक्स हैं इसमें। और ये एक फ़ाइल मैंने बनाई है क्योंकि इसके अंदर अरहम का जो नूरानी कायदा है वो है, फिर उसकी कुछ प्रिंटेड पेजेस हैं। नमाज की छोटी सी बुक है, नमाज़ पढ़ने का तरीका है, मसनून दुआओं की जो छोटी छोटी बुक्स होती हैं उनको मैंने इस तरह से एक फ़ाइल में रख दिया है ताकि मैं इनको एक तरीके से रख सकूँ अलमारी में। क्योंकि जब आप अपार्टमेंट्स या फ्लैट्स में रह रहे होते हैं, स्पेस इशू होता है, आपको चीज़ें आपको ऑर्गेनाइज़ करके रखनी होती है। और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेरी फ़र्स्ट एड किट्स, बिकॉज आई एम अ फार्मासिस्ट माई सेल्फ। तो आज कुछ उस लिहाज से आपको बताऊँगी। ये प्लास्टर बैक पेन या नेक पेन के लिए। फिर ये इसमें फ़र्स्ट एड किट है जिसमें ये टंग डिप्रेसर है। फिर जो कुछ इसमें ये सेलोन पास है। फिर जो आप पायोडीन है, मतलब अगर कोई चोट बच्चे को इन केस ऑफ इमरजेंसी, एंटीसेप्टिक सोल्यूशन है, एंटीबैक्टीरियल है, ठीक है। इसके अलावा कंफर्टिंग बैंडेज है, फिर क्रेप बैंडेजेस हैं, कॉटन स्वैब्स हैं, स्टरलाइज करने के लिए स्वैब्स हैं, और बैंडेड्स हैं, सब कुछ। मतलब कि जो भी ज़रूरी होता है इन केस किसी बच्चे को चोट लग जाए या कुछ, क्योंकि आपको पता है छोटी एज में बच्चे शरारतें करते हैं, कहीं से गिर जाते हैं। तो आई फील कि मदर्स शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट एट होम एज़ वेल। और बाकी ये एक बड़ा बॉक्स है। दिस वन इज़ क्वाइट ईजी टू कैरी, जैसे कि आप देख सकते हैं। और इसमें सब जो रूटीन की मेडिसिन होती हैं, कुछ OTC वगैरह, इसके अलावा भी कुछ एंटीबायोटिक्स वगैरह, क्योंकि मैं इस फील्ड से हूँ तो मैंने रखी हुई हैं। फर्स्ट लेट मी शो यू दिस वन। ये अरहम जब पैदा हुआ था तो हॉस्पिटल में इसको बांधा था हाथ पे, ये मैंने अभी तक संभाल के रखा है। देन देयर सम नेज़ल स्प्रे, आई ड्रॉप्स हैं इसमें कुछ, फिर कुछ एंटीबैक्टीरियल क्रीम्स हैं, जेल्स हैं। ये बर्न रिलीफ स्प्रे है, अगर काम करते हुए अचानक हाथ जल जाए तो उसके लिए। फिर मसाज क्रीम्स हैं इसमें कुछ, हैंड सैनिटाइज़र स्प्रे है। ये भी क्रीम अगर हाथ जल जाए तो उसके लिए ही इफ़ेक्टिव होती है, क्योंकि अक्सर खाना बनाते हुए बेहतियाती हो ही जाती है। तो फिर ये है कि मैक्सिमम मैं कोशिश करती हूँ कि घर पर ये चीज़ें रखूँ। ऐसा नहीं है कि एकदम से ही मैंने ये सब कुछ ले लिया था, बट विद टाइम ये कि जो जो चीज़ें ली उनको संभालती गई। फिर ये पैनाडोल इन केस ऑफ कोल्ड एंड फ्लू, या एंटीबायोटिक्स, या वॉमिटिंग, या मतलब कोई डायरिया, छोटी मोटी चीज़ों के लिए इस तरह की दवाएं, या जो साशेज़ हैं, ये दवाएं वगैरह मैंने रखे हुए हैं कि इस्तेमाल कर सकें। और ये एक बैग है जो कि मुझे बहुत हैंडी लगता है, इजी टू कैरी। ये मेरे हस्बैंड को कंपनी से मिला था तो मैंने उनसे ले लिया। व्हेनेवर आई एम ट्रैवलिंग तो फिर आई मेक श्योर कि मैं एक छोटा सा बैग बना लूँ मेडिसिन्स का, जो मैं अपने साथ कैरी करती हूँ। उसमें बाम्स या नेज़ल स्प्रेज, अगर सर्दियों में मैं जैसे पाकिस्तान जाऊँ तो उसमें ये सब चीज़ें रखती हूँ। एंड व्हेन आई एम नॉट ट्रैवलिंग तो इसमें फिर मैं बाकी चीज़ें रख देती हूँ। जैसे कि ये है, ये शुगर चेक करने के लिए मशीन है, इसके साथ जो स्टरलाइज करने के लिए स्वैब है, या फिर जो बाकी सब चीज़ें इसके अंदर ही होती हैं जिसकी मदद से आप आसानी से शुगर चेक कर सकते हैं टाइम टू टाइम इन केस किसी को प्रॉब्लम हो। फिर ये BP मशीन है, और फिर वो इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर है। तो ये सब कुछ भी, क्योंकि बच्चे हैं छोटे, तो ये चीज़ें भी मैंने घर में रखी हुई हैं। यहाँ पे जितने कुरान पाक हैं घर में, वो पंसूरा, और फिर जो फ़ाइल आपको अभी दिखाई थी जिसमें अरहम का नूरानी कायदे की चीज़ें हैं, और फिर ये कुछ इस्लामिक बुक्स हैं, और कुछ और रीडिंग बुक्स हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर, या वैसे नमाज़ पढ़ने का तरीका, उम्रा हज का तरीका। इलेक्ट्रिक काउंटर्स हैं तस्बीह पढ़ने के लिए।
वो सब मैंने ऐसे ऊपर रखे ताकि बच्चों की रीच से दूर हो। यहाँ पे ये मेडिकल बॉक्सेस जो आपको दिखाए थे, और एक ये जो रेड बास्केट आप देख रहे हैं, इसमें मैंने इनकी मल्टीविटामिन सिरप्स कुछ रखे हैं, या फिर अगर कोई बच्चे को कोई मोशन हो जाए या कुछ इस तरह के, बस 2-3 सिरप्स। एक रिक्वेस्ट है आपसे कि एक्सपायरी डेट मेडिसिन की चेक करते रहा करें, एक्सपायर्ड मेडिसिन को दारा मत ले लिया करें, और जो नहीं चाहिए उनको फेंक दिया करें। फिर ये एक डेंटल फ्लॉस आपको दिखा रही हूँ, इट्स काइंड ऑफ अ टूथपिक। तो क्योंकि मेरा डाइनिंग और जो टीवी लाउंज का एरिया है वो साथ में है, तो मैंने ये इधर ही रखा हुआ है ताकि कोई किसी को चाहिए हो तो ले ले। और ये सेक्शन बहुत ज़रूरी था इसको अरेंज करना, क्योंकि सब इन्होंने अपनी इनकी बच्चों की वर्कशीट्स, अब जैसे अजलान है तो उसको होम स्कूल कर रही हूँ मैं, तो उसके लिए ये फ्लैश कार्ड्स या पिक्चर कार्ड्स हैं या राइटिंग की बुक्स हैं या प्लानर्स हैं, वो मैंने एक साइड पे रख दिए हैं। और फिर साथ में इनके पेंसिल्स या मार्कर्स जो इनकी रीच में हो, और मतलब ऐसा नहीं कि बुक एक निकालते हुए सब गन मचा दें। और ये फिर कुछ फाइल्स हैं जिनके अंदर ये क्लियर बुक है, जिसमें जो भी इसकी वर्कशीट्स या एक्टिविटी मैं कराती हूँ इसमें रखती जाती हूँ। मैंने आपको ये पहले दिखाई हुई है, आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं, लाइफ विद टॉडलर्स की जो वीडियो प्लेलिस्ट में से जाकर आप चेक कर सकते हैं। फिर ये कुछ फाइल्स मैंने इस तरह बना दी हैं जिनमें कि इनके स्टेंसिल्स या CVC वर्ड्स के अगर कोई पिक्चर कार्ड्स हैं, फ्लैश कार्ड्स हैं, या कोई भी जनरल नॉलेज की वर्कशीट्स हैं, या अजलान की अगर वर्कशीट्स हैं, तो ताकि मुझे आसानी हो निकालने में, सब सेग्रीगेट करके रखा है। और ये फिर कुछ मिसलिनियस वर्कशीट्स लास्ट वाले में रख दी थी जो इन्होंने सॉल्व की हुई थी, और फिर ये इनका आर्ट सेट, ताकि मुझे आसानी हो चीज़ें ढूंढने में, और बच्चों ने भी अगर निकालना है ख़ुद से कुछ तो वो आराम से निकाल सकें, और ये कि गंदा ना हो, साफ़ सुथरा रहे। तो ये थी जी मेरी कुछ ऑर्गेनाइजिंग टिप्स। आई होप कि आपको पसंद आई होंगी, और ट्राई करके देखिएगा ज़रूर और मुझे बताइएगा अगर आपको अच्छा लगा तो। यहाँ मेरी कुछ बुक्स हैं फार्मेसी की, और जैसे कि मैंने बताया कि कुछ बुक्स मेरे बाबा की हैं, क्योंकि फार्मेसी में भी हम MBBS की बुक्स पढ़ते हैं कुछ फर्स्ट 2 ईयर्स। फिर ये लैपटॉप है, डिग्रीज़ वगैरह जो भी सब है वो सब संभाल के रखा है। और ये जो है ना खाना, ये इसको मैं नहीं छेड़ती ज़्यादा, क्योंकि ये मेरे हस्बैंड का है, उनकी बुक्स हैं, फाइल्स और जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब उसमें है। बहुत खुशी होती है इन चीज़ों को मुझे देख के, बिकॉज़ यू नो एज दे से कि बुक्स आर योर बेस्ट फ्रेंड्स, और ये आपका साथ कभी नहीं छोड़ती हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप यू गाइज लाइक्ड इट, और इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चंस, मुझे ज़रूर बताइएगा। आई वुड लव टू हेल्प यू। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।